Hello friends, I am Mangesh Kulkarni from Candid Wealth Education. I welcome you to this new episode of Trading Pe Charcha, episode number 4. Now let's quickly go to the top 5 weekly gainers. पहला स्टॉक है द्वारिकेश शुगर, अप था 36% ये वीक में. IOL केमिकल्स 22.9%. ये IOL केमिकल्स एक्चुअली बहुत गिरा हुआ स्टॉक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसमें, तो ये बहुत डाउन ट्रेंड में चला गया था, तो एक शॉर्ट कवरिंग उसमें हुआ है. अदरवाइज उसको अप ट्रेंड नहीं कहेंगे हम लोग. थर्ड स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, अप 22%. ये हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है. हमने ये हमारे फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे 160 पे 162 रुपीज़ पे ये हमने ट्रेड शेयर किया था. तो हमारे ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे हम लोग ये पोजिशनल ट्रेड्स शेयर करते रहते हैं. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका कैसा ज्वाइन करना है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने ये अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है. फोर्थ टॉप गेनर था HEG, अप 20%. और लास्ट वाला था JK पेपर, अप 17%. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द टॉप 5 लूजर्स. पहला था JK सीमेंट, -13%. एलगिव इक्विपमेंट्स -12%. वोकार्ट -10%. फार्मा सेक्टर में कुछ इतना मोमेंटम नहीं है, तो वोकार्ट वैसे भी फार्मा सेक्टर का सबसे वीक स्टॉक है, तो -10%. और KEC इंटरनेशनल -9.7%. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द इंडेक्स एनालिसिस. लास्ट वीक में हमने जो एपिसोड नंबर 3 में डिस्कशन किया था, उसमें हमने कहा था कि निफ्टी का 16,000 से लेके 17,000 तक एक रेंज होना चाहिए. लेकिन मंडे को जो गैप डाउन हुआ, तो जो हमने बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसका वो लेवल भी टूट गया. सेम थिंग हैपेंड इन निफ्टी ऑल्सो. लेकिन एक अभी एक मतलब इसमें पॉजिटिव चीज़ ऐसी है, ये जो भी ब्रेकडाउन हुआ, तो इमीजिएटली मार्केट एक स्प्रिंग इफेक्ट की तरह ऊपर आया है. तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो फॉलिंग चैनल का जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर अभी हम लोग आ गए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने लास्ट वीक में डिस्कशन किया था, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो डबल बॉटम बना था 16,800 का, तो अभी ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और वो कर रहा है. तो अभी क्या है कि अभी हमारा व्यू ऐसा है कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए. लेकिन ये हमारा एक्चुअल ट्रेड हम लोग करेंगे जब 17,000 के ऊपर हम लोग क्लोज देंगे, और 17,000 के ऊपर एक मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करेगा. तो अभी तो कुछ निफ्टी में करेंगे नहीं. और बैंक निफ्टी में तो हम लोग बुलिश है ही. तो आवरली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो ये जोन में अभी निफ्टी फंसा हुआ है. ये जोन है 16,800 on the upside and 15,600 on the downside. और ये ट्रेंड लाइन का भी अभी एक सपोर्ट फिर से है, जो एक बार तो ब्रेक करके हम लोग ऊपर आ गए. लेकिन अगर इसके नीचे अगर हम लोग क्लोज देते हैं, जो है राउंड फिगर 16,100 का, 16,000 आप पकड़ लीजिए, तो 16,000 के नीचे अगर हम लोग क्लोज देते हैं, फिर निफ्टी में ये लो भी टूट जाएगा, और फिर हम लोग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 15,000. तो देखते हैं अभी क्या होता है. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट. ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2019 का जो रेजिस्टेंस था 32,613, सो उसके ऊपर हमने क्लोज दिया. एंड वो जो लेवल है 32,600 का, वो अभी रिटेस्ट हुआ है लास्ट वीक में. ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है. इसमें जो ये लेवल में बात कर रहा था 32,400 की, तो एग्जैक्टली वो लेवल से ही मार्केट ने रिवर्सल दिया है. और लास्ट वीक हमने बात किया था कि ये बैंक निफ्टी राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है. सो ये राइजिंग चैनल में मूव कर रहा था, लेकिन मंडे को इसमें एक पैनिक फॉल आ गया. 4.5% का गैप डाउन होके बैंक निफ्टी एक डायरेक्टली 2,000 पॉइंट नीचे गिर गया. और फिर क्या हो गया कि चैनल के नीचे हम लोग क्लोज हो गए. सेकेंड थिंग हमने एक बात की थी कि ये जो स्विंग लो है 34,000 का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा. लेकिन उसके वो सेम डे सब ब्रेकआउट, सब सब जो सपोर्ट थे वो टूट गए ऑन द सेम डे. सो अभी बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, तो ये जो लेवल है ये
155 का ये क्रिटिकल लेवल है। सो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू लास्ट वीक भी बुलिश था, ये वीक भी बुलिश है। लास्ट वीक का हमारा व्यू जो था कि 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी का बॉटम बन जाएगा, वो पूरा गलत हो गया। सो ठीक है, मार्केट में क्या है, व्यू एजम्पशन प्रेडिक्शन सब गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा पोजीशन नहीं था तो इसके लिए हमें कुछ लॉस नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा व्यू जो है वो बुलिश ही है। सो दो क्रिटिकल लेवल अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, एक है 32,155 एंड सेकेंड लेवल है जो थर्सडे का हाई था, मतलब ये वीक का हाई 35,374, और टू बी प्रिसाइज 35,400। तो जैसे ही 35,400 टूटेगा, एक एटलीस्ट 1,500 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में हमने लास्ट वीक में ये डिस्कशन किया था कि शायद एक इंटरमीडिएट बॉटम स्मॉल कैप में बन गया है। तो वो हिसाब से ये वीक तो पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स अप ट्रेंड में ही था, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइनल बॉटम बन गया है। एक हमेशा एक डाउन साइड का रिस्क रहता है, स्पेशली जब इतना स्ट्रॉन्ग रैली हुआ है मार्केट में। सो एक बार हम लोग ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके जो सपोर्ट का काम कर रही थी, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी अभी। और उसके अलावा ये जो स्विंग लो था 10,600 का, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स को क्या है कि अभी नेक्स्ट एक 300-400 पॉइंट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है। सो ये इमीडिएटली सब रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके ऑल टाइम हाई को पास करेगा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और तो फिर एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इधर से हम लोग नीचे आएंगे। अगर नीचे अगर आ गए तो फिर डाउन साइड क्या रहेगी, अगर वो देखा जाए तो ये जो लास्ट स्विंग लो था उसके आगे जो अभी सपोर्ट है वो 7,800, और ये एक डबल टॉप का ब्रेकआउट ये टाइम पे हुआ था, वो है अप्रॉक्सीमेटली 8,600। तो एक ये रेंज में 7,800 से लेके 8,600 तक स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आ सकता है। सो आज के अगर प्राइस से देखें तो 15% का डाउन साइड। सो वो भी मतलब ठीक है, रिस्क उतना रिस्क तो हमेशा रहता ही है मार्केट में। सो कंसिडरिंग द रिस्क रिवॉर्ड, हमने लास्ट वीक में भी बात किया था कि पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग चालू करने करने वाले हैं, और वो हिसाब से फ्राइडे को हमारे लिस्ट में एक पोजिशनल ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक हमने एक आइडेंटिफाई किया, उसमें हमने एंट्री भी की है। एक्चुअली वही स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी बाय करके रखा है एक साल पहले, ऑलमोस्ट अभी डबल हो गया है, फिर से पोजिशनल ट्रेडिंग में हमने एंट्री की है। सो वो हमने हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे कम्युनिकेट किया है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। में मोरल ऑफ द स्टोरी कि रिस्क रिवॉर्ड इज़ एक्सट्रीमली फेवरेबल, नोइंग दैट कि एक 10-15% का रिस्क अभी भी है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना अच्छा है कि 3 साल में एटलीस्ट 50-70% इंडेक्स लेवल पे एंड स्टॉक्स लेवल पे 100-200-300% प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल कैप में हम लोग पोजिशनल ट्रेड्स अभी ले रहे हैं, फ्रेश ट्रेड्स। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है जिंदाल स्टील एंड पावर। सो ये ट्रेडिंग पे चर्चा में हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो मोस्टली एफ एंड ओ के ही होते हैं। तो ये एक मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहने वाले स्टॉक्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक जी एन एफ सी हमने आइडेंटिफाई किया था 460 पे, वो एक अप्रोक्सीमेटली 20-25% ऊपर गया। सो एक 3-4% का रिस्क लेके एटलीस्ट डबल रिवॉर्ड उसमें मिलेगा, ऐसा हमारा एक कोशिश रहता है। सो जिंदाल स्टील एंड पावर में अगर देखेंगे तो ये 472 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर फ्राइडे को इसने क्लोज दिया है। और सेकेंड जो अभी रेजिस्टेंस है ये है अप्रॉक्सीमेटली 502 का। सो अभी हमारा इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि जैसे ही मंडे को ओपन हो जाएगा, सो 480 के आसपास हम लोग एक पहले क्वांटिटी ऐड करेंगे। नीचे अगर आता है तो 450 के आसपास और इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 425 का। और अगर पहला बाइंग हो गया और नीचे नहीं आया 450 तक,
तो फिर वो केस में हम लोग पिरामिड करेंगे 502 के ऊपर। सो वो केस में हमारा स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग लगा के बैठ जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 520 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 540 का। और एक बार दोनों टारगेट हिट होने के बाद फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके फिर हम लोग इसमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट एक पहला हमारा टारगेट रहना चाहिए, कुछ तो इसमें से एक 3-4% प्रॉफिट होना चाहिए। और फिर अगर स्टॉक एक 2 आउट ऑफ 10 स्टॉक ऐसे रहते हैं जो 15-20% भी ऊपर जाते हैं, तो वो केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके वो मोमेंटम को हम लोग कैच कर सकते हैं। आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेकेंड स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। इसका करंट प्राइस फ्राइडे का क्लोज था 1168.8। सो ये चार्ट में जैसे अब हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1200-1210 के आसपास इसने एक ट्रिपल टॉप बनाया है। पहला टॉप बनाया अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर, सेकेंड टॉप बनाया नवंबर एंड थर्ड टॉप बनाया अभी जनवरी फरवरी में। सो 3 बार ये नीचे 1210 से नीचे आ गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि 1000 रुपीज़ पे इसने ट्रिपल बॉटम भी बनाया। तो अभी क्या है कि ये टॉप के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो इसमें क्या है कि ब्रेकआउट का एंटिसिपेट करके हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो फंस सकते हैं। सो 1210 अगर टूट गया तो एटलीस्ट एक पहला टारगेट बनेगा 1240 का एंड सेकेंड टारगेट हमारा बनेगा 1260 का। और फिर वो केस में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके इसको राइड करेंगे। तो एक नॉर्मली ऐसा है कि ट्रिपल टॉप का अगर ब्रेकआउट हो गया तो बहुत पावरफुल रैली आती है और स्टॉक फिर 5, 10, 15, 20% भी ऊपर जा सकता है। सो कितना ऊपर जाएगा मालूम नहीं, पी वाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो लेकिन एक एटलीस्ट एक टारगेट 1 और टारगेट 2 जो हमने बात की 1240 एंड 1260 की, तो जैसे ही 1200, 1205, 1210 निकल जाएगा आवरली बेसिस पे, सो 1240 एंड 1260 के टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। सो स्टॉप लॉस इसमें रहेगा एक 2-3% का, आवरली कैंडल का जो भी है उसका लास्ट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो आज के ट्रेडिंग पे चर्चा में इतना ही। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम यूट्यूब चैनल पे मिलती है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।